ये मेरे को पता होती तो हम पर लड़के की शादी नहीं करते। ये हमारी बहू की सब सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल पर वहाँ पहुँच गया, हमारे लड़के की जान मार कर दी और उसने हमें बताया नहीं। और बता देती तो हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी, हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है। 25 साल का दिलीप अपने घर से अपने भाई को ये बताकर निकलता है कि वो किसी काम को कराने के लिए जा रहा है, बट जब अपने काम को दिलीप कराकर वापस आ रहा होता है तब उसके पास 2-3 लोग आते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि भैया मेरी बाइक किसी गड्ढे में फंस गई है, आप अपना क्रेन लेके चलिए और उसमें से मेरी गाड़ी को निकाल दीजिए। एंड दिलीप उनकी बात मानकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी क्रेन को लेकर वहां पे जाने लगता है। जब वो अपनी क्रेन को लेके वहां पे जाता है तब उन लोग का कहना था कि भैया आप क्रेन को आने दीजिए, आप हमारे साथ बाइक कर बैठ के चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि हमारी दूसरी बाइक कहाँ पे फंसी हुई है। इस बात को बिना सोचे समझे भोला भाला दिलीप उनके साथ बैठकर चला जाता है। 20 मार्च की सुबह को एक अनजान व्यक्ति की बॉडी एक खेत में मिलती है एंड जिस बॉडी की पुष्टि करने पे पता चलता है कि वो जो बॉडी है औरैया के दिलीप यादव की है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिया मिश्रा। आज के वीडियो में हम औरैया केस के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से अभी आज के 15 दिन पहले ही दिलीप की शादी हुई थी, वो भी उसकी पसंदीदा लड़की से। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिलीप को अपनी जान गंवानी पड़ गई। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारी लोकेशन पुलिस बता रही है, लड़की ने दी कि अब भाई मेरा वहाँ से निकल रहा है और इस जगह पे तो वो पीछे से मोटरसाइकिल लगाए हुए थे। बहुत गलत किया है। तो क्या लगता है आपको? हमारी तरफ से मांग ये है कि दोनों को फांसी दी जाए। इस कहानी में ना मेन 4 किरदार हैं। दिलीप, उसकी पत्नी प्रगति, उसका बॉयफ्रेंड अनुराग, एक हिस्ट्री शीटर रामजी। सबसे पहले हम थोड़ा प्रगति एंड दिलीप की फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। प्रगति यूपी के औरैया जिले के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। प्रगति के मॉम डैड किसी बीमारी की वजह से हमेशा बीमार रहते थे, पर वहीं पे प्रगति की बड़ी बहन की शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। जो प्रगति के जीजा थे वो क्रेन, ट्रैक्टर एंड ट्रक का काम किया करते थे। प्रगति का जो भाई था वो भी छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजर बसर किया करता था। 22 साल की प्रगति भी पास के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। वहीं पे प्रगति की मुलाकात अनुराग से होती है जब प्रगति 10th क्लास में थी। 10th क्लास में प्रगति एंड अनुराग एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड उनकी पढ़ाई, क्योंकि अनुराग प्रगति के गाँव का था तो उनके बीच में बातें बढ़ने लगती हैं एंड वो बातें कब प्यार में बदल जाती हैं दोनों को पता ही नहीं चलता है। जहां 12वीं के बाद अनुराग ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी एंड वो नॉर्मल सा ट्रैक्टर ड्राइवर था, यानी कि दूसरे के ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता था। वहीं पे प्रगति भी 12वीं के बाद अपने घर पे बैठ गई थी एंड प्रगति की शादी की बातें चलने लगी थी। बट कहीं ना कहीं प्रगति अनुराग को बहुत पसंद करती थी एंड प्रगति किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। फिर भी प्रगति की फैमिली डिसाइड करती है कि वो किसी से उनकी शादी करेगी, क्योंकि अनुराग से प्रगति की फैमिली शायद कहीं ना कहीं शादी नहीं करना चाहती थी। अभी इस स्टोरी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं है, बट जितनी इंफॉर्मेशंस है उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रही हूँ। आगे जो बातें होंगी मैं जरूर अपडेट करूंगी। अनुराग एक ट्रैक्टर ड्राइवर था एंड प्रगति भी अपने घर पे ही रहा करती थी। भले ही प्रगति एंड अनुराग सेम कास्ट के थे बट दोनों एक गांव के थे। सो इसीलिए प्रगति की फैमिली डिसाइड करती है कि वो प्रगति की कहीं ना कहीं पे शादी करेगी एंड 2019 में प्रगति की बड़ी बहन की शादी मैनपुरी जिले के एक गाँव में होती है। प्रगति की जो बड़ी बहन होती है उसकी शादी काफी रिच घराने में हो जाती है। प्रगति की बहन का एक देवर भी होता है जो कि प्रगति के घर बार बार अपनी भाभी के ही वजह से बट आया जाया करता था। प्रगति की दीदी का देवर, जिसका नाम दिलीप होता है, वो धीरे धीरे प्रगति को पसंद करने लगता है। दिलीप को प्रगति इतनी पसंद आ गई थी कि दिलीप ने भाभी से बोला कि उसको उसकी बहन से शादी करनी है एंड कहीं ना कहीं क्योंकि जहाँ प्रगति की बड़ी बहन वो खुद एक रिच फैमिली में थी, बट प्रगति के घर वालों की
शायद इतनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी कि वो प्रगति की भी किसी रिच फैमिली में शादी करा सके, तो प्रगति के घर वालों की तरफ से तो ये रिश्ता डन था। कहीं दिलीप के घर वाले इस रिश्ते से मंजूर नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दिलीप प्रगति से भी कोई बेटर लड़की डिजर्व करता है। कहीं ना कहीं दिलीप, जो कि प्रगति को काफी ज्यादा पसंद करता था, जिसकी वजह से दिलीप डिसाइडेड कि वो शादी करेगा तो प्रगति से ही करेगा, वरना किसी से नहीं करेगा। फाइनली दोनों की फैमिली मान जाती है एंड कहीं ना कहीं प्रगति इस रिश्ते से खुश नहीं होती है, बट प्रगति के दिमाग में तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा होता था, क्योंकि प्रगति की जो दीदी थी वही दिलीप की भाभी थी। तो ये जो शादी होने वाली थी ये काफी नजदीकी रिश्ते में होने वाली थी, इसीलिए इस शादी की डेट फिक्स हो जाती है। 5 मार्च 2024 को प्रगति एंड दिलीप की शादी हो जाती है। शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होती है एंड शादी में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खास करके दिलीप, क्योंकि दिलीप की शादी उसकी पसंदीदा लड़की से भी हो गई थी। बट यहाँ प्रगति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही प्रगति अपने घर पे शादी करके आती है एंड 6 मार्च को, जिस दिन सुहागरात का दिन होता है, प्रगति अपने साथ पॉइजन लेके आई होती है। प्रगति सोचती है कि वो जहर मिला के अपने पति के खाने में दे देगी एंड वो उस टाइम पे लगातार अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से बात कर रही होती है। मिलकर डिसाइड करते हैं कि जिस दिन प्रगति एंड दिलीप का सुहागरात होगा उसी दिन प्रगति अपने हस्बैंड के खाने में उसे जहर मिला के दे देगी। कहीं ना कहीं दोनों को ये लग रहा था कि अगर प्रगति जहर वाला खाना अपने पति को परोसेगी तो जहर की स्मेल आ जाएगी एंड वो पकड़ी जाएगी, या फिर खाना खाते ही अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो भी प्रगति पकड़ी जाएगी, कुछ उसी के मत्थे आ जाएगा। इसलिए प्रगति एंड उसका बॉयफ्रेंड अनुराग किसी और प्लान की फिराक में पड़ जाते हैं। मार्च को फिर पग फेरे की रस्म करने के लिए प्रगति अपने मायके आती है एंड फिर 12 मार्च को वो दोबारा अपने ससुराल में चली जाती है। बट क्योंकि 14 मार्च को होली होती है और हमारे यूपी एंड बिहार में बोला जाता है कि दुल्हने पहली होली अपने ससुराल में नहीं देखते, इसलिए फिर 14 मार्च को होली के ही दिन प्रगति दोबारा अपने मायके वापस लाई जाती है। वहीं पे दिलीप अपने काम में लगा होता है। बेसिकली जो दिलीप होता है ना, वो भी औरैया का एक ठीक ठाक बिजनेसमैन होता है एंड वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। दिलीप एंड उसकी फैमिली का कारोबार था कि वो लोग क्रेन, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह का काम करते थे। लाइक क्रेन उनकी होती थी एंड जगह जगह पे वो अपनी क्रेन वगैरह को ले जाते थे एंड वहां से काम वगैरह करवाते थे। तो बेसिकली देखा जाए तो जो दिलीप की फैमिली थी वो काफी मोटी पार्टी से थी। 15 मार्च को प्रगति अपनी मॉम से बोलती है कि वो मौसी के वहां औरैया जाना चाहती है एंड क्योंकि प्रगति अपनी मौसी के वहां ही जाने के लिए बोलती है, इसीलिए उसकी मॉम उसे जाने देती है। बट प्रगति अपनी मौसी के वहां ना जाकर वो किसी होटल में अपने आशिक से मिलने अनुराग के पास जाती है एंड वहीं पे ही इस प्लान का एग्जीक्यूशन होता है कि क्या करना है एंड कैसे करना है। प्रगति को मुंह दिखाई की रस्म में 1 लाख रुपए मिले होते हैं एंड वो 1 लाख रुपए अनुराग को दे देती है एंड वो बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, बट जल्दी से इस दिलीप को रास्ते से हटाओ, मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। प्लान का एग्जीक्यूशन करके प्रगति अपने घर वापस आती है एंड सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर 19 मई की सुबह जब दिलीप सोकर उठता है एंड अपने भाई से कहता है कि उसका पास के ही गांव में क्रेन का कोई काम है तो वो क्रेन को लेके जा रहा है। उसका भाई बोलता है ठीक है जाओ एंड दिलीप क्रेन को लेकर पास के ही गांव में काम कराने जाता है। जैसे ही काम खत्म होता है दिलीप एक रेस्टोरेंट में जाता है एंड रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा पी रहा होता है। बट उसी टाइम पे उसकी ऑनलाइन लोकेशन जो उसकी बीवी प्रगति होती है वो अपने आशिक को शेयर करती रहती है कि वो इस टाइम पे कहाँ है, वो इस टाइम पे कहाँ है, वो इस टाइम पे कहाँ है। उसके बाद जैसे ही दिलीप रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है वैसे ही अनुराग आते हैं एंड वो कहते हैं कि भैया हमारी जो बाइक है वो एक गड्ढे में गिर गई है, तो क्या आप अपनी क्रेन को लेके चलेंगे एंड हमारी बाइक को उस गड्ढे में से निकाल देंगे। भोला वाला दिलीप इस बारे में कुछ नहीं सोचता है, बट क्योंकि दिलीप का बिजनेस ही इसी चीज से रिलेटेड था तो वो हाँ कर देता है एंड वो अपने क्रेन के ड्राइवर से बोलता है कि तुम क्रेन को वहां लेके चलो। तब तक वो 2 आदमी बोलते हैं कि आप हमारे साथ हमारी बाइक पे बैठ के चलो, हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बाइक कहाँ पे गड्ढे में फंसी हुई है। दिलीप बिना सोचे समझे उनकी बाइक पे बैठ जाता है एंड बाइक पे बैठ के चला जाता है। अब दिलीप के घर पे जहाँ रात के 8 बज चुके होते हैं तो दिलीप के भाई एंड दिलीप की फैमिली को टेंशन होने लगती है, फिक्र होने लगती है कि आखिर इतनी रात हो गए बट दिलीप अभी क्यों नहीं आया। कॉल बहुत बार ट्राई किया जाता है बट दिलीप का कॉल भी नहीं लग रहा होता है। काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं दिलीप के घर वाले, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। एंड 20 मार्च की सुबह
गांव के ही एक खेत में किसी अननोन पर्सन की बॉडी मिलती है एंड तुरंत गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही पुलिस आती है, उस बॉडी को आइडेंटिफाई करके बताया जाता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि दिलीप यादव की है। उस टाइम दिलीप की सांसें चल रही थी, इसीलिए दिलीप को पहले औरैया के ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बट वहां पे भी जब दिलीप ठीक नहीं हुआ तो उसे ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। बट क्योंकि दिलीप के गले के पीछे एक गोली लगी थी एंड दिलीप को कई बार बहुत ज्यादा स्टैब्ड किया गया था, इसलिए दिलीप की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। एंड फिर थक हार के ग्वालियर से भी दिलीप को दोबारा औरैया के ही एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। एंड जब प्रगति के वहां ये न्यूज जाता है तो प्रगति अपनी मायके से दौड़े दौड़े रोते बिलखते अपने ससुराल में आती है एंड ससुराल से वो सीधे हॉस्पिटल में जाती है। गांव के पड़ोस के सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि इन दोनों की तो अभी अभी शादी हुई है एंड बेचारी प्रगति पे क्या बीत रहा होगा कि उसके हस्बैंड का ये हाल किसने कर दिया। एंड 20 मार्च को दिलीप की डेथ हो जाती है। प्रगति काफी ज्यादा रोती बिलखती है, बहुत परेशान होती है एंड लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लोगों को लगता है कि इसकी तो लाइफ ही बिगड़ गई, अब इसका क्या होगा, अब इसके साथ क्या होगा, अभी तो इसकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और ये विधवा हो गई। एंड प्रगति का भी रोना गाना चालू होता है एंड वो अपने ससुराल औरैया में ही आ जाती है। पुलिस इस केस की गहराई में जाती है बट उसे समझ में नहीं आता है कि वो चीजें कहाँ से शुरू करे एंड कहाँ पे खत्म करे। फिर पुलिस को दिलीप का फोन मिलता है एंड पुलिस दिलीप के फोन से ही आसपास के सारे फोन को एंड नंबर को ट्रैक करना शुरू करती है एंड पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगता है। पुलिस के लिस्ट में एक नंबर दिखता है, जो नंबर एक हिस्ट्री शीटर रामजी यादव का होता है, जो कि 12 मार्च को ही जेल से बेल पर आया था एंड उसके ऊपर कई लोगों के मर्डर के एक्यूज लगे हुए थे। पिछले 7 to 8 ईयर से जेल में ही था। उसी रामजी नाम के पर्सन का जो नंबर है वो पुलिस के जांच लिस्ट में मिलता है। इसमें पुलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड पुलिस रामजी यादव के घर जाती है तो रामजी यादव पकड़ा जाता है। एंड फिर जब पुलिस रामजी यादव को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, फिर भी रामजी यादव अपना मुंह नहीं खोलता है। बट काफी मारपीट करने पे रामजी यादव ने एक पर्सन का नाम बताया था एंड उसने कहा कि ये सब उससे अनुराग यादव ने कराया है एंड इस डील को रामजी यादव ने 2 लाख रुपए में फाइनल किया था एंड अभी उसे 1 लाख रुपए ही मिले हैं। अभी 1 लाख रुपए काम होने के बाद उसे मिलने वाले थे। पुलिस जाती है, अनुराग यादव को पकड़ के लाती है एंड फिर अनुराग एक ऐसे पर्सन का नाम लेता है जिसके बारे में सुनकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अनुराग ने प्रगति का नाम लिया था। अब जैसे ही प्रगति का नाम पुलिस ने सुना, वो बिना कुछ सोचे समझे प्रगति के ससुराल यानी कि दिलीप के घर चली गई एंड दिलीप के घर जाके जैसे ही पुलिस दिलीप के घर जाती है तो दिलीप के घर वालों को लगता है कि हो सकता है वो इस मर्डर के बारे में कुछ पता चला हो एंड तभी पुलिस हमारे वहां पूछने के लिए आई हो। बट पुलिस चुपचाप प्रगति को एक रूम में लेकर जाती है एंड उससे कुछ सवाल जवाब करती है। बट क्योंकि प्रगति उनकी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए पुलिस डिसाइड करती है कि वो प्रगति को भी पुलिस स्टेशन लेके जाएगी। देख के दिलीप के घर वाले काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो बेचारी है 5-6 दिन पहले, अभी तो बेचारी इसकी शादी हुई है, अभी इसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, अभी इसे जेल क्यों ले जाया जा रहा है। एंड फिर पुलिस बताती है कि आपके बेटे की मर्डरर यही है। सुन के सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। प्रगति को जेल में ले जाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो जो बेसिकली प्रगति होती है ना, वो अनुराग नाम के पर्सन से पास्ट 4 साल से रिलेशनशिप में होती है एंड दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं। प्रगति अनुराग को किसी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी एंड क्योंकि अनुराग अच्छे घर से नहीं था, अनुराग बस एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, तो इसीलिए प्रगति के घर वालों ने डिसाइड किया होगा कि वो अनुराग से प्रगति की शादी नहीं करवाएंगे। बट प्रगति की बड़ी बहन वही जो वेल रिच्ड फैमिली से थी, प्रगति को लगा था कि उसकी शादी अनुराग से तो नहीं होगी, इसीलिए वो जानबूझ के दिलीप से शादी कर लेती है। एंड क्योंकि दिलीप एक तरफा प्यार में पागल था प्रगति के, तो दिलीप भी काफी इजीली शादी के लिए मान जाता है। प्रगति का प्लान होता है कि वो दिलीप से शादी करेगी एंड शादी करने के बाद वो और अनुराग मिलके दिलीप को इस रास्ते से हटा देंगे। अब क्योंकि दिलीप की जब डेथ हो जाएगी तो सबको यही लगेगा कि अब तो ये बेचारी विधवा हो गई है, इससे कौन शादी करेगा। एंड उस वक्त पे अनुराग प्रगति के घर वालों के पास आएगा या ससुराल वालों के पास आएगा एंड वो ये कहेगा कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ एंड इस तरह से प्रगति को पैसे भी मिल जाएंगे एंड प्रगति को उसका प्यार भी मिल जाएगा।
अगर आप किसी काम को गलत तरीके से करोगे तो उसका रिजल्ट भी तो गलत ही होगा ना। सेम चीज प्रगति के साथ हुआ। सो बी अवेयर। हम कुछ नहीं बोल सकते आज के टाइम पे कि किससे शादी करना सही है, किससे शादी करना गलत है, बट हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि शादी उसी से करो जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। अदरवाइज भाई कुंवारे रह जाओ, बट ऐसे सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके कि लोग क्या कहेंगे इसकी शादी नहीं हो रही है, शादी मत करो। वरना सौरभ, दिलीप ये बस एक दो नहीं है, ऐसे डेली 100 से 200 केसेस हो रहे हैं। तो शादी किसी से करो बहुत सोच समझ के करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड मैं तो काफ़ी स्पीचलेस हूँ। सो मिलते हैं आपसे कल एक नई स्टोरी के